हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। बिकॉज ये जो टॉपिक है बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस एंड वर्क साइटेड, ये कई सारे लोग, इनफैक्ट मैं भी जब अपने पीएचडी से पहले मैं भी बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहता था, बट जब मैंने अपना पीएचडी परस्यू किया, जब मैं अपने रिसर्च गाइड के कॉन्टैक्ट में आया तो मेरे को काफ़ी कुछ पता चला कि बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस और वर्क साइटेड में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते, इनमें अंतर होता है। तो चलिए समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी करिएगा। बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे आप लोग को अपडेट्स टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो तब भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसमें हम लोग टाइम टू टाइम बेसिस पे पेड कोर्सेज और मॉक टेस्ट वगैरह डालते रहते हैं, जो कि आपके आगे जा करके अगर आप CU CET या कोई PhD एग्जाम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो इनका आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। चलिए आ जाते हैं हम अपने मेन कंटेंट पे। पहले हम समझते हैं बिब्लियोग्राफी क्या है, फिर हम समझेंगे रेफरेंसेस और लास्ट पे अपन समझेंगे वर्क साइटेड क्या होता है। बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी जो रहता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नॉट इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। इसको कैसे समझते हैं हम लोग? अब किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, कोई मैक्रो टॉपिक है, कोई एक सब्जेक्ट है, उसका अपन एक प्रॉब्लम फाइंड आउट की, रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट की, है ना। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं किसी टॉपिक की, जैसे मैंने अपने पिछले जो वीडियोस में एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया था कि हाउ कोविड-19 इज गोइंग टू अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, तो इसको बनाने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सर्च किया था कि किस तरह कोविड-19 आया। बैट जो है एक एनिमल होता है, उसके संपर्क में उससे एक वायरस निकला जो कि इंसान के संपर्क में आया। ऐसे करते करते ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। मतलब मैंने कुल मिला करके अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे उसकी एक तरीके से नींव की ज़रूरत होती है जानने की, है ना। अपन क्योंकि हम लोग अक्सर ये पढ़ चुके हैं कि हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, तो हम रिसर्च पेपर में भी कोशिश करेंगे कि उसका थोड़ा सा ओवरव्यू, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे में किस चीज़ के ऊपर वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम टिकी हुई है, उसके बारे में भी जो आपका आगे जाकर के जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं, जो फ्यूचर रिसर्चर रिसर्च करने वाले हैं, उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो बिब्लियोग्राफी जो होती है उसके अंदर ना वो सारी चीज़ लिखते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपने साइट की हो। साइट मतलब क्या होता है कि कई बार हम किसी के रिसर्च पेपर में एक कोई पर्टिकुलर चीज़ को एज इट इज़ उठा करके अपने रिसर्च पेपर में लिख देते हैं, तो जरूरी नहीं है बिब्लियोग्राफी में आप वही चीज़ लिखो। अगर आपने कोई चीज़ रेफर की है जो कि आपकी नॉलेज एनहांस करने में मदद की है, जैसे कि आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा, उसको अपनी लैंग्वेज में पैराफ्रेज किया और उसको आपने लिख दिया, कह सकते हो आप अपनी रिसर्च में, तो वो उसका साइटेशन जो है वो आप दोगे बिब्लियोग्राफी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट टॉपिक लिखा है नॉट इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने रिसर्च पेपर, किसी के रिसर्च पेपर से जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे थे तो आपने उठा करके अपने में लिखा है, सिर्फ वही साइट करोगे आप वो चीज़ें भी इसमें लिखोगे बिब्लियोग्राफी के अंदर, जो चीज़ आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी बेसिक नॉलेज के लिए आपने रेफर की है, जहाँ जहाँ से आपने रेफर किया हुआ है, कोई बुक रेफर की है, कोई लिटरेचर रिव्यू रेफर किया है, कोई रिसर्च पेपर रेफर किया है, उस चीज़ का भी आप करते हो बिब्लियोग्राफी के अंदर। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सिर्फ जो चीज़ आपने, जो साइटेशंस आपने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पेपर में किसी के उठा करके दिए, सिर्फ वो नहीं, इसके अलावा अगर आपने कोई बेसिक नॉलेज गेन की है इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मोर एक्यूरेटली, दैट थिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे जाकर के जब वीडियो खत्म होगी तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों का डिफरेंस भी मैं समझाऊंगा आपस में, क्योंकि मैंने की डिफरेंस, मेरी हेडिंग ही यही है। तो पहली चीज़ हमने समझ ली कि जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपने साइट की हो, अगर आप कोई चीज़ साइट आपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ी है और उसको आप कहीं लिखना चाहते हो तो उसको आप रेफरेंसेस में नहीं लिखोगे, ये अपने को पता चल गया, ना ही वर्क साइटेड में लिखोगे, आप लिखोगे किसके अंदर, उसको बिब्लियोग्राफी के अंदर। एक उसकी इन डेप्थ नॉलेज के लिए अपन ने जो चीज़ की स्टडी की है उसको अभी रेफर करना चाहते हो आप, तो वो बिब्लियोग्राफी के अंदर आएगा। इंटेक्स साइटेशन, इसके अंदर इंटेक्स साइटेशन भी आता है, जो मैंने आपको बोला ना, ये एक तरीके से कह सकते हैं बिब्लियोग्राफी एक बहुत ही बड़ा टर्म है, अपन कह सकते हैं एक बाप, अपन कह सकते हैं एक फादर है, उसके नीचे अपन कह सकते हैं रेफरेंसेस और वर्क साइटेड आ सकते हैं, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी जो है एक तरीके से एक बहुत ही एक अम्ब्रेला टर्म है और उसके अंदर आ जाते हैं आपके रेफरेंसेस और वर्क
साइटेड। तो इन टेक्स्ट साइटेशन भी अगर आप कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे लिखोगे। इन टेक्स्ट साइटेशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोली कि सिर्फ आपने जो चीज़ एज इट इज़ कहीं से रिसर्च पेपर से उठा करके यहाँ पे लिखी, सिर्फ वो चीज़ नहीं लिखोगे, उसके अलावा भी मतलब वो चीज़ तो आपको लिखनी ही है ना एक तरीके से, ठीक है। तो इन टेक्स्ट साइटेशन मतलब जो टेक्स्ट के अंदर आपने साइटेशंस किए हैं वो भी आप बिब्लियोग्राफी के अंदर लिख सकते हो, ठीक है, वो भी आप लिखोगे। तो पहली चीज़ अपन ने पढ़ी कि जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आपने लिखी हो वही आप सिर्फ लिखो। आपने अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए, उस टॉपिक के बैकग्राउंड को समझने के लिए, अगर आपने कोई चीज़ स्टडी की है, आपने कहीं से कुछ पढ़ा है, तो उसको भी आप लिखोगे बिब्लियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट, कंसल्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च मतलब वही है जो आपने कंसल्ट किया है ना। आपको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, आप रिसर्च उसकी कर रहे हो। आप रिसर्च तो एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम पे करोगे, पर उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसकी बेसिक नॉलेज की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो वो चीज़ भी आप किसके अंदर लिखोगे, बिब्लियोग्राफी के अंदर लिखोगे। यूजफुल इन्फॉर्मेशन दैट में असिस्ट द फ्यूचर रिसर्चर्स, है ना। अब आगे जाकर के जो फ्यूचर रिसर्चर हैं आपके, वो भी आपकी रिसर्च पेपर उनके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसको देख करके वो आगे जाकर के रिसर्च करेंगे। तो आप उनको भी कन्वीनियंट महसूस करवा रहे हो कि मैंने इससे पहले ये चीज़ें स्टडी की हैं, तो आप भी अगर चाहो तो यहाँ पे रेफर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ सकते हो, जिससे आपकी भी नॉलेज एनहांस होगी। तो कुल मिलाकर के यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी आप लिखते हो, जो कि आगे जा करके अगर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो कि किसी को बैकग्राउंड, आपने एक चीज़ पे रिसर्च की स्टडी की है, कोई उसी टॉपिक पे कुछ अलग तरीके से करना चाहता है, उसको भी उस बैकग्राउंड की ज़रूरत है, तो आप बिब्लियोग्राफी में लिख दोगे, जिससे उसको बेनिफिट मिल जाएगी। तो ये फ्यूचर जो रिसर्चर्स होते हैं उनको भी असिस्ट करता है अंडरस्टैंड करने के लिए। कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है कहीं से, तो उसका भी आप लिंक यहाँ पे शेयर करोगे, उसकी भी साइटेशंस आप यहाँ पे शेयर करोगे, जिससे आगे जा करके जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं उनको भी वो बिब्लियोग्राफी देख करके वो डायरेक्टली वहाँ पे जा पाएँ और उसको पढ़ सके। मतलब कुल मिलाकर के एक ये म्यूचुअल प्रोसेस है, जिसपे ना सिर्फ आप अपना बेनिफिट कर रहे हो, बाकी लोग का भी बेनिफिट कर रहे हो। बिकॉज हो सकता है आपके जो रिसर्च पेपर आपने बनाया उससे आगे जा करके आज से 4 साल 5 साल बाद कोई और मेजर डेवलपमेंट आए, तो आपने एक तरीके से उनके लिए उस चीज़ को आपने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, वो जगह है बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है मस्ट बी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। अल्फाबेटिकली अरेंज होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अल्फाबेटिकली क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज रेफरेंसेस जो होते हैं ना, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं, रेफरेंसेस एंड वर्क साइटेड, जिन तीन के बारे में अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, रेफरेंसेस एंड वर्क साइटेड कैन बी अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। अब मैं क्यों बता रहा हूँ न्यूमेरिकली और यहाँ अल्फाबेटिकली क्यों है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी आप समझ लो अल्फाबेटिकली रेंज मतलब जिस तरीके से आपके अल्फाबेट, सपोज जैसे कुछ लिख रहे हो आप, जैसे कि आप यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ शिकागो एंड टुराबियन स्टाइल आप यूज़ करोगे, है ना। जो भी आपकी उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट का फर्स्ट वर्ड है, तो अल्फाबेटिकली A to Z आप अरेंज करोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिब्लियोग्राफी जो है इट शुड ऑलवेज बी अल्फाबेटिकली अरेंज, न्यूमेरिकली ये अरेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अल्फाबेट जिस तरह आप यूज़ कर रहे हो, जिस तरीके से उसका फर्स्ट लेटर आ रहा है उस तरीके से आप इसको लिखोगे। ये बिब्लियोग्राफी कभी भी न्यूमेरिकली अरेंज्ड नहीं होता है। मैंने आपको बता तो दिया शिकागो और टुराबियन स्टाइल है, जिसकी मदद से आप बिब्लियोग्राफी लिख सकते हो। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं सिर्फ आपको इन तीनों के डिफरेंस के बारे में बताऊं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा, इसका मैं पहले से आपको बता देता हूं, वो आएगा राइटिंग स्टाइल्स के ऊपर, कि किस तरीके से MLA, APA, शिकागो, टुराबियन ये सब चीज़ों को लिखा जाता है। तो अभी आप बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का, वो ये समझो कि बिब्लियोग्राफी मतलब क्या होता है। अभी हमने इस स्लाइड से ये पढ़ा कि बिब्लियोग्राफी मीन्स जो चीज़ आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप रिसर्च पेपर आप अच्छी तरीके से लिख सको, स्क्रैच से लिख सको, आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक को रेफर कर रहे हो, कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, कोई चीज़ किसी चीज़ को आप कंसल्ट कर रहे हो, कहीं से आप कंसल्ट कर रहे हो, जो कोई साइट से कंसल्ट कर रहे हो, किसी के रिसर्च पेपर से कंसल्ट कर रहे हो, कहीं से भी आप कंसल्ट कर रहे हो, आप वो चीज़ भी बिब्लियोग्राफी के अंदर लिखोगे। इंडेक्स साइटेशन भी इसके अंदर आ सकती है, और जरूरी नहीं है कि इट शुड बी इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। इन सपोर्ट मतलब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पॉसिबल, ये नॉट इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट बेसिकली हमने अपने थर्ड और फोर्थ पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है ना। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए आपको मिली है ना, पर इन टेक्स्ट साइटेशन जो है ये तो आपके सपोर्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो नॉट इन सपोर्ट मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे जो भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सपोर्ट में भी हो सकती हैं और इसके सपोर्ट में नहीं भी हो सकती। अगर नॉट सपोर्ट की अपन बात करें तो नॉट सपोर्ट में आएगा थर्ड और फोर्थ पॉइंट, जो कि आपने डायरेक्टली नहीं लिखी यहाँ पे। यू रेफर्ड दैट मटेरियल इन ऑर्डर टू एनहांस योर नॉलेज सो दैट यू कैन डू अ बेटर काइंड ऑफ रिसर्च, ठीक है। और इन टेक्स्ट साइटेशन मतलब जो आपने रेफर किया हुआ है वो आप लिखोगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने डिस्कशन की है। मेनली मैंने यहाँ पे नॉट इन सपोर्ट इसलिए लिखा बिकॉज रेफरेंसेस जो होता है वो कंप्लीटली सपोर्ट के हिसाब से होता है,
ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट को हाईलाइट किया यहाँ पे, बिकॉज जो रेफरेंसेज होता है इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ ना, तो डिफरेंस में ये होता है, उतनी ज़्यादा सपोर्ट में नहीं होता, बिकॉज इसमें बिब्लियोग्राफी में अपन इन टेक्स्ट साइटेशन के अलावा और बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, पर रेफरेंसेज में सिर्फ और सिर्फ इन टेक्स्ट साइटेशन ही लिखना होता है, इसीलिए कंपेरेटिव टू रेफरेंसेज इट इज़ नॉट इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी की क्लासिफिकेशन होती है कई तरह से, तो देखते हैं कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट होती है इन टेक्स्ट साइटेशन, जो मैंने बता दिया आपको। सपोज आप कोई एज इट इज किसी का रिसर्च पेपर से कोई टॉपिक आप उठा करके लिख रहे हो, उसकी फर्दर रिसर्च आप करना चाहते हो, तो आपको उसका बैकथ्रॉप की और आपको उसके बैकग्राउंड की ज़रूरत है, तो आपने कहीं से भी किया है। अगर सपोज आप उसको साइट नहीं कर रहे हो, तो आपको पता है कि आप प्लैगरिज्म कर रहे हो, तो वो चीज़ बिल्कुल भी पूरी तरीके से अपन कह सकते हैं अनएथिकल है, तो उसको बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए इन टेक्स्ट साइटेशन में अगर आप किसी का रिसर्च पेपर यूज़ कर रहे हो एज अ बेस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बेस, तो उसको भी आप लिख सकते हो किसके अंदर, बिब्लियोग्राफी के अंदर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट होता है सेलेक्टेड बिब्लियोग्राफी, इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ वर्क दैट आर यूजफुल, जिसके अंदर आ रहा है अपना थर्ड और फोर्थ पॉइंट। सिर्फ वो चीजें अपन नहीं लिख रहे जो अपन ने साइट किया हुआ है, इंटेक्स साइटेशन के अलावा भी जो चीज आपने रेफर की इन ऑर्डर टू एनहांस योर नॉलेज, वो सब हो जाएंगी सेलेक्टेड बिब्लियोग्राफी, जिससे आप फ्यूचर रिसर्चर्स का भला करना चाहते हो, कि आप बता सको कि मैंने इन चीजों को ध्यान दिया है, इन चीजों के बारे में मैंने नॉलेज ली है, तो आगे जाकर के अगर वो भी उस चीज को रेफर करना चाहते हैं, तो वो उसको देख करके वहां पे जाकर के उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को स्मूथली कंडक्ट कर सकते हैं। तो selected bibliography means selected points that you want to highlight so that it will be beneficial for the future researchers also for their successful completion of their research. Next is एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। एनोटेशन तो आप लोग सब समझते हो जिन्होंने क्लासेस ली हैं, एनोटेशन विद एनोटेशन। एनोटेशन में क्या होता है कि जो भी मैम होती हैं उनको जो भी लिखती हैं एक्स्ट्रा, वो सब एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी के अंदर आ जाती है, नवदीप मैम जो लिखती हैं। तो वर्क साइटेड एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, वर्क साइटेड एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मीन्स, अब एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, आपने सपोज कोई वर्क साइट यहाँ पे किया, जैसे कि वर्क साइट जो ऊपर वाला है इंटेक्स साइटेशन, यहाँ पे आपने किया, और इसके बाद आप उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हो about that, about a short thing about it, तो वो आ जाएगा आपका एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी के अंदर। मतलब ना सिर्फ यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर चीज़ को साइटेशन दे रहे हो, उसके अलावा आप उसको थोड़ा सा एक स्पेस दे करके यू आर गोइंग टू गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट ऑल्सो। समझ में आ रहा है कि किस चीज़ ने मुझे इंड्यूस किया कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखूँ, वो ये पॉइंट है, वो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। जिसमें अगर किसी को नहीं भी जाना चाहता, कोई इधर उधर भटकना नहीं भी चाहता, उसको रेफर नहीं करना चाहता, तो उसको वहीं से ही बिब्लियोग्राफी से ही, है ना, उसको वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाए, जिससे सहूलियत हो जाए उसके लिए। समझ में आए? तो मतलब ये सोचिए, ना सिर्फ अपने रिसर्च के लिए बिब्लियोग्राफी, हम सबको पता है बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, वर्क साइटेड सब लास्ट में लिखा जाता है, तो हम ये जो रिसर्च पेपर में बिब्लियोग्राफी लिख रहे हैं उसका आपको मकसद पता चल रहा होगा, उसको आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा। उसकी इंपॉर्टेंस ही है कि फ्यूचर रिसर्चर्स जो है उनको मदद मिले, वो हमारे रिसर्च को बेस में लग करके सोसाइटी का भला करे, एक नई रिसर्च करे। तो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी मीन्स अपनी वर्क साइटेड जो हमने किया है, इंटेक्स साइटेशन जो हमने किया है, ये हमने जो साइट किया है, उसके नीचे हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो कि ये जो हमने साइट किया है इसमें हमने इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी है, इसलिए हम इसको इसके नीचे लिख रहे हैं, जिससे आप लोग इसी को रेफर कर लो और आपको वहाँ पे ना जाना पड़े। तो ये और आप एक तरीके से सहूलियत कर रहे हो किसके लिए, अपने फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए। ठीक है, तो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी मीन्स एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो कि किस उस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर में से आपने किस चीज़ को उठाया है उसको आपने डिस्क्राइब कर दिया, जिससे आपके रिसर्चर्स को बेनिफिशियल हो जाए, मदद हो जाए। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा किसके बारे में, बिब्लियोग्राफी के बारे में। अब आ जाते हैं अपन रेफरेंसेस के बारे में। रेफरेंसेस में ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ऑलवेज सपोर्ट मतलब हमेशा इसमें आप वही चीज लिखते हो जो कि आपकी इंटेक्स साइटेशंस होता है, जो कि आपकी एक तरीके से उसके अंदर अपन लिखते ही लिखते हैं। बिब्लियोग्राफी में तो लिखते ही लिखते हैं, पर रेफरेंसेस में आप यूजफुल इंफॉर्मेशन थोड़ी ना लिखोगे, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी थोड़ी ना लिखोगे, सेलेक्टेड बिब्लियोग्राफी थोड़ी ना लिखोगे, है ना। जो आपने अलग स्टडी की है उसके लिए उन्होंने एक जगह बना दी है, वो है बिब्लियोग्राफी। पर जो इंटेक्स साइटेशन मतलब आपने यहाँ पे कुछ लिखा, आपने देखा ऊपर लिखा होता है 1, है ना, फिर आपने कुछ लिखा उसके ऊपर लिखा होता है 2। समझ में आ रहा है? ये एक तरीके से अपन कह सकते हैं रेफरेंसेस। इसीलिए मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ फोर्थ में, इसलिए अपन कहते हैं कि रेफरेंसेस को अपन अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली अरेंज्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपने वर्स 1 साइट किया है तो आपने यहाँ 1 लिख दो, और 1 में ये जो आपने जहाँ से ली है
उसको लिख दो कहाँ जहाँ से लिया हुआ है, उसका जो भी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी ईयर वर्क पब्लिकेशन जो भी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, खैर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। समझ में आया? तो ये क्यों अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकली होता है? अल्फाबेटिकल तो सिर्फ बिब्लियोग्राफी होता है कि जिस तरीके से आप अल्फाबेट के ऑर्डर में लिख रहे हो, जो भी नेम ईयर पब्लिकेशन जिसमें भी अपन लोगों ने देखा है कि नाम आगे आता है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम जो भी आता है, जैसे जैसे आपने अल्फाबेटिकली लिखी वैसे आप लिखते रहो। रेफरेंसेस में दोनों चीज़ों से आप कर सकते हो, आप अल्फाबेटिकली भी लिख सकते हो 1 2 3 4 जिस तरह आप रेफरेंसेस दे रहे हो। अदरवाइज सपोज अगर किसी ने रेफरेंसेस 1 2 3 के फॉर्म पे नहीं दिया हुआ है तो वो अल्फाबेटिकली भी यूज़ कर सकता है। समझ में आ रहा है? कई सारे हम लोगों ने देखा, जैसे विकीपीडिया को उठा लो आप, विकीपीडिया में क्या रहता है 1 2 3 4 टाइप लिखा रहता है उसमें, है ना, वो रेफरेंसेस यूज़ करता है, वो न्यूमेरिकल वाला यूज़ करता है। वेरएज अपन बात करेंगे जो लोग 1 2 3 और न्यूमेरिकल वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स यूज़ नहीं करते हैं, तो वो अल्फाबेटिकल फॉर्म करते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। इनटेक्स्ट साइटेशन अपन लिखते हैं, इधर उधर की इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी उसमें, वो सिर्फ और सिर्फ बिब्लियोग्राफी के लिए है। एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और हार्वर्ड स्कूल जो होते हैं ये बताते हैं कि रेफरेंसेस का कौन कौन से स्टाइल होते हैं। ये दो स्टाइल होते हैं, एपीए और हार्वर्ड, अभी टू वी कैन से स्कूल्स ऑफ राइटिंग स्टाइल with the help of which we are going to write the references in the last part of our report, in the last part of our research paper। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बताएंगी, मैं बता चुका हूँ आपको, इसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि एपीए कैसे लिखते हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपन किस, हार्वर्ड स्कूल जो है, स्कूल ऑफ राइटिंग जो है, उसकी मदद से अपन किस तरीके से रेफरेंसेस को लिख सकते हैं। हायर क्रीडेंस देन बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी से ज़्यादा बिलीफ और कह सकते हैं महत्व और इम्पोर्टेंस किसकी होती है? रेफरेंसेस की होती है, बिकॉज ये इन टेक्स्ट साइटेशन के बारे में डायरेक्ट लिखते हैं, ये इधर उधर के इन्फॉर्मेशंस यूज़ नहीं करते, तो वी कैन से इट हैज़ एन हायर क्रीडेंस देन बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी या क्रीडेंस होता है रेफरेंसेस का, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेफरेंसेस को लिखना रैदर देन बिब्लियोग्राफी। अब ये आपके ऊपर है, कुछ लोग अपने रिसर्च पेपर में बिब्लियोग्राफी भी लिखते हैं, रेफरेंसेस भी लिखते हैं। वैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो रेफरेंसेस भी यूज़ करते हैं, बाकी ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं बना हुआ कि आपको बिब्लियोग्राफी यूज़ करनी है, आपको रेफरेंसेस यूज़ करना है। इट totally depends upon you. If you have taken any useful information, any other information that you would like to highlight in your research paper, then you can write bibliography. And if you have done if you have cited if you have in text साइटेशन ओनली, उसके बाद आपने अपनी कुछ रिसर्च की है, जैसे कुछ लोग मेरे भी बहुत सारे रिसर्च पेपर उसमें मैंने इंटेक्स साइटेशन की हुई है, उसके बाद मैंने अपनी जो नई इन्वेंशन किया है या जो मैंने किस तरीके से रिसर्च कुछ नया जनरेट किया है, रिसर्च मैंने किया है, उसको मैं लिखता हूँ। तो मैंने भी कई सारे रिसर्च पेपर में सिर्फ रेफरेंसेस लिखा हुआ, मैंने भी बिब्लियोग्राफी नहीं लिखी हुई, बिकॉज एक चीज़ मैंने उठाई किसी के रिसर्च पेपर से, उसको मैंने लिख दिया इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बेस। उसके बाद जो न्यू रिसेंट डेवलपमेंट मुझे दिखा है इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम में, मैंने कुछ नई फाइंडिंग्स की है रिसर्च प्रॉब्लम में, मैंने उसको लिख दिया। तो इस पूरे रिसर्च पेपर में आपको लगा कि कहीं बिब्लियोग्राफी की जरूरत है, मैंने उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं ली, एक तरीके से अपन कह सकते हैं, है ना, या फिर हो सकता है उसकी इन डेप्थ नॉलेज मेरे पास ऑलरेडी हो पहले से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बिब्लियोग्राफी, इसीलिए हाई क्रेडेंस बिब्लियोग्राफी होता है, बिकॉज रेफरेंसेस इज मस्ट मैंडेटरी कंपल्सरी टू राइट, बट बिब्लियोग्राफी इज टोटली डिपेंड अपॉन द रिसर्चर कि वो लिख भी सकता है नहीं भी लिख सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ कि आपको ये लिखना है आपको नहीं लिखना है। मैंने आपको दोनों का तरीका बता दिया कि बिब्लियोग्राफी किस लिए है, रेफरेंसेस किस लिए हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंगली जब आप रिसर्च करो तो आप उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं अब वर्क साइटेड और रेफरेंस के बीच में। बेसिकली रेफरेंस और वर्क साइटेड आर टोटली सेम, पर दोनों में एक बहुत मेजर अंतर है। बिब्लियोग्राफी तो टोटली डिफरेंट है, वो तो एक तरीके से अम्ब्रेला टर्म ही है, वो तो एक तरीके से एक मेजर टर्म है, पर उसके अंदर आ रहा है रेफरेंस और वर्क साइटेड। वर्क साइटेड जो होता है वो यूज करता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जिसे अपन कह सकते हैं एमएलए स्टाइल। अपनी जो भी वो स्कूल ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, स्टाइल ऑफ राइटिंग दी साइटेशंस जो होते हैं वो यूज़ करता है एमएलए, वेयर एज मैंने आपको बताया रेफरेंसेस जो यूज़ करता है दैट इज एपीए। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी पूरी तरीके से वर्क साइटेड और रेफरेंसेस पूरी तरीके से सेम है। वर्क साइटेड भी अल्फाबेटिकली यूज और न्यूमेरिकली दोनों यूज़ कर सकता है, मतलब रेफरेंसेस से बिल्कुल टोटली अपन कह सकते हैं ये दोनों सेम है, रेफरेंसेस और वर्क साइटेड टोटली सेम है। पर एक मेजर डिफरेंस होता है कि एमएलए अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप एमएलए स्टाइल ऑफ एमएलए स्टाइल ऑफ साइटेशन यूज कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे वर्क साइटेड, और अगर आप एपीओ या हार्वर्ड यूज कर रहे हो तो उसको आप कह सकते हो रेफरेंसेस। ये सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें रेफरेंसेस और वर्क साइटेड की सिमिलर है। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया कि किस तरीके से बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस और वर्क साइटेड एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं, ये हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है मैं आपको अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एपीए, एमएलए, हार्वर्ड, शिकागो, टुराबियन स्टाइल से अपनी रेफरेंसिंग, बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, साइटेशंस करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।